हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि हमने एनटीपीसी ग्रुप डी का एक नया चैप्टर आज शुरू किया है जिसका नाम है प्रतिशत। हम चैप्टर वाइज आपको सारे मैथ के चैप्टर जो हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रखे हैं सारे के सारे, ताकि आप लोगों के प्रीवियस ईयर बहुत पक्का हो जाए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रतिशत चैप्टर के भाग 1 की। प्रतिशत चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन है, इसीलिए इसके 1, 2 या 3 भाग हमें लाने पड़ सकते हैं। तो आज पहला भाग है, पहले भाग में हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरा भाग भी जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी वीडियोस जो हमने पहले डाली है आप उनको भी देख लीजिएगा, उनमें ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं जिनमें आप क्वेश्चन को देखने मात्र से सोल्व कर पाएंगे। इससे पहले एचसीएफ एलसीएम की वीडियो डाली थी, उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, जो सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता, उसके कारण क्या होता है, फिर आपकी वीडियो मिस हो जाती है। ठीक है जी। तो जीके की और साइंस की भी हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो वीडियोज़ भी आप देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए खास होने वाली है, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो अग्निवीर हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या बैंकिंग ही क्यों ना हो, सभी एग्जाम में प्रतिशत चैप्टर जरूर पूछा जाता है। और ये इसके बेसिक के क्वेश्चन होते हैं जो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सभी के लिए खास है। अग्निवीर वाले भी वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 0.002 जो है 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पहले वाला जो है ये इस बाद वाले के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो सबसे पहले वाले को तो आप रखेंगे ऊपर, जैसे कि ये रख दिया, बाद वालों को रखेंगे नीचे, और गुना 100% में बदलने के लिए और प्रतिशत का क्या लग जाएगा, निशान लग जाएगा। ठीक है जी। इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक बाद दशमलव है। ठीक है जी। इसकी जब दशमलव हटेगी तो ऊपर तो रह जाएगा 2, और नीचे 1, 2, 3, 3 आ जाएंगी 0। ठीक है जी। और जब इसकी दशमलव हटेगी तो इसमें कितने अंक बाद थी दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव थी, तो ऊपर हो जाएगी 2 अंक 100 से गुना, यानी कि 2 जीरो से क्या हो जाएगी, गुना, और नीचे रह जाएगा 12, और गुना 100% का निशान। तो देखिए ये 100 भी कहाँ है, ये 100 भी ऊपर ही माना जाता है। ठीक है जी। तो 2 जीरो से तो कट गई 2 जीरो, इस 1 जीरो से कट गई ये 1 जीरो, तो ये 10 बच गया, ये 2 बच गया, तो 10 की 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और नीचे कितना बच गया, 12 बच गया। तो अगर मैं इसे 4 से काट लूँ तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, प्रतिशत का निशान, तो 5/3% होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आप इसको ना एक तरीके से और कर सकते हैं, बिल्कुल आसान और शॉर्टकट तरीका, जैसे 0.002 था और नीचे था 0.12, गुना 100% का निशान। आपने देखा ऊपर 3 अंक बाद दशमलव है, नीचे 2 अंक बाद दशमलव है। ठीक है। जब ऊपर की 3 अंक बाद दशमलव हटेगी तो नीचे आएंगी 3 जीरो, जब नीचे की दशमलव हटेगी तो ऊपर चली जाएंगी 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो जाएंगी, नीचे 3 जीरो, तो 2 जीरो से जो जीरो कटेंगी तो नीचे 1 जीरो बच जाएगी। नीचे कितनी जीरो बचेगी, 1 जीरो, तो यानी कि ऊपर तो रह जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 जीरो लगा के 120। ठीक है जी। दशमलव हटाने के बाद इसकी 2 दशमलव से इसकी 2 दशमलव हट गई, 1 दशमलव बची, उस 1 दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी, और गुना 100% का निशान। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ऊपर कितना बच गया, 10 गुना 2 20/12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5/3%। आंसर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है जी। इसमें भी आपका काफी टाइम बच जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 के 0.9% का मान। 10 के का मतलब होता है गुना, और 0.9% का मान आपसे पूछा है। देखिए जब प्रतिशत हटता है तो बटे में कितनी जीरो आ जाती हैं, 2 जीरो आ जाती हैं। एक जब ये दशमलव हटेगी तो बटे में 1 जीरो और लग जाएगी, क्योंकि दशमलव 1 अंक बाद है। ठीक है जी। तो इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना बचेगा, 9/100 बचेगा। तो आपका अगर आंसर होगा तो 9/100 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो डायरेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के हैं। तो देखिए इस तरह के आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें कुछ भी नहीं करना होता। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो भारी भारी क्वेश्चन लगाने लगते हैं, और उन पे ये आसान आसान क्वेश्चन कई बार एग्जाम में नहीं हो पाते। तो मेरी सलाह ये है कि आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ताकि अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बने तो आप उसको ना छोड़ के आएँ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 84 का 1.5%, 125/3%, इनमें से किसके बराबर होगा।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है। किसी राशि के, कोई राशि मान लेते हैं एक्स, एक्स का जो 32% है, इसका 40% और इसका भी 60% जो है वो किसके बराबर है, 432 के। ठीक है, सबसे पहले प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 32/100, ये हो जाएगा 40/100, ये हो जाएगा 60/100, और ये किसके बराबर है, 432 के बराबर है। ठीक है जी, एक जीरो से कटेगी एक जीरो, एक जीरो से कटेगी एक जीरो। ठीक है जी, और अब आपको पता होगा जब बराबर से इधर दो चीजें होती हैं, सारी चीजें गुना में हों, तो ऊपर से ऊपर की चीज कट जाती है, नीचे से नीचे की। तो अगर मैं इसे 6 से काट लेता हूं तो कितनी बार कटेगा ये, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा एक, और दो उतार लेंगे, 6 दूनी 12। फिर देखो 4 ही कम 4, 4 से फिर इसे काटूंगा, 4 ही कम 4 बचेगा 3, 4 अठे 32, तो 18 बार कट गए। अगर और मैं काट लेता हूँ इसे, दो से 32 कितनी बार कटेगा, 16 बार, और 2 से 18 कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो अब ऊपर से ऊपर कुछ नहीं कटेगा। अब ये कितना बच गया, इधर तो बच गया ऊपर 16, और नीचे 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो नीचे होगी 4 जीरो, और बराबर किसके हो गया, 9 के। सॉरी, बराबर किसके हो गया, 9 के। तो x का मान निकालने के लिए बटे की चीज तो ऊपर चली जाएगी, बराबर से उधर जाते ही, और जो ऊपर चीज है वो आ जाएगी नीचे। अगर मैं 4 से काट लूँ तो 4 चौक 16, और 4 से इसको काट लूँ, 4 से 100 जो कटता है वो कितनी बार कटता है, 25 बार कटता है। ठीक है जी, तो 25 बार कट गया, और एक जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई जू की तू। फिर 4 से एक बार और काट लेता हूँ मैं, 4 6 24 हो जाएगा, कितना बचेगा एक, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 625 बार कट गया। 9 की गुना कर देता हूँ, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 का 2 का हासिल लगे 4, हासिल लगे 2, 9 6 54 और 2 कितने हो जाएंगे, 56। तो आंसर आपका हो जाएगा 5625। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, मात्र 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। बाकी एक डिजिटल सम मेथड होता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है जिनकी, उनमें आप डिजिटल सम ना लगाएं। डिजिटल सम तभी लगाएं जब बात पॉइंटों पे आ जाए, या कोई और दिक्कत आपको इसमें लग रही हो कि आपको लग रहा हो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, तो इसमें आपको डिजिटल सम नहीं लगाना है। कई बार डिजिटल सम ज़्यादा टाइम ले जाता है इस तरह के क्वेश्चनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि किसी किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो वह 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल बिल क्या था। देखिए 10% की कमी क्या होती है, 10% का मतलब होता है 1/10, या मैं आपको बता दूं 10% का मतलब होता है 10% हटेगा तो बटे में कितनी आ जाएंगी, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगी, ये बचेगा 1/10। तो कमी हो गई, तो इसका मतलब है 10 में से एक गया, तो 10 से कोई चीज़ कितनी रह गई, 9 रह गई। ठीक है जी, बिल कम होने के बाद 10 से कितना रह गया, 9 रह गया। ठीक है जी, मान लो बिल कितने का था x, तो x का कितना रह गया, 9/10 रह गया, और किसके बराबर रख दो इसको, 279 के। कमी होने के बाद कितना रह गया, 279 रह गया। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान हो जाएगा 279 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 10 से गुना, 10 तो चला जाएगा गुना में, 9 चला जाएगा बटे में, 9 या 27, 9 कम 9, x का मान आ जाएगा 310। तो एक तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए 10% की कमी हुई है, कोई चीज़ 100% थी, तो 10% कम हो गए, कितनी बच गई, 90%। तो 90% हो गई वो चीज़। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितनी हो गई, 279 हो गई अब बिल घटने के बाद। ठीक है, 100% बिल था, 10% की कमी होगी, कितना रह गया, 90%। परसेंटेज में कितना रहा, 90%, और क्वेश्चन में कहा है कितना रह गया, 279, यानी कि 279 रह गया। इसका मतलब है 90% का मान 279 के बराबर है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 279, और ये 90 जो है ये चला जाएगा बटे में। ठीक है जी, हमें निकालना है बिल पहले कितना था, बिल पहले 100% था, इसका मतलब आप 100% का मान निकाल दें। तो 100% का मान निकाल देंगे तो 1% का मान जो आया है उसमें हम 100 की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक जीरो से कट गई एक जीरो, और 9 ही कम 9, 9 या 27, 9 ही कम 9, तो ऊपर कितना बच गया, 31, और ये बच गया 10। तो बिल जो था वो कितना था, 310 था। एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला, दो तरीके। एक तीसरा तरीका आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि सबको पता है 10% जो होता है
जो लोग पहले से हमसे पढ़ रहे हैं और जो लोग कहीं अच्छी जगह पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि 10% जो होता है 10% डायरेक्ट लिखेंगे 1/10। कमी होने के बाद 10 की चीज़ कितनी रह गई 9, यानी कि पहले कोई बिल 10 था वो कितना रह गया 9, और क्वेश्चन में दे रखा है कितना रह गया 279। हमारे हिसाब से 9 आया है, क्वेश्चन में दे रखा है 279। इसका मतलब 9 यूनिट का मान 279 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 279/9। तो 9 से इसे काट दूँ, 9 × 27, 9 × 9। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 31। हमें निकालना है पहले बिल कितना था, यानी कि 10 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान जो आया है 31, इसमें 10 की क्या कर देंगे गुना। तो पहले जो बिल था वो कितना था 310 रुपये का। तो आपको एक तरीका ना समझ में आया हो दूसरा समझिए, दूसरा समझ में ना आया हो तीसरा समझिए। 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, आप इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। और कैसे देख सकते थे 10% की कमी हुई है 90%। 90% का मान 279 के बाद है, 279 है। 9 से काटेंगे 9 × 27, 9 × 9, 31 बार कटेगा। और जब 31 में 100 वाली गुना होगी तो कहाँ पहुँचेगा 90% की 0 और 100% की 1 0 कट जाएगी, 100% वाली 1 0 बचेगी, तो 310 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखा सकते थे आप 310। सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट आंसर जो लोग पहले से प्रैक्टिस में हैं, जिसको ये तरीके समझ में आते हैं। जो लोग प्रैक्टिस में नहीं भी है, नए आए हैं, उनको हम सिखा देंगे किस तरीके से आपको हवा में क्वेश्चन उड़ाना है। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसे जैसे हम आपको तरीके बताते जाएंगे आपको उनको बस फॉलो करते रहना है। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एग्जाम में समय भी बचेगा। यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, ए का 15% बराबर है बी के 18% के, देखिए बराबर का निशान है, इधर भी चीज गुना में इधर भी चीज गुना में है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगी, जो चीज कॉमन है उसे काट दो। 3 से इधर काट दो, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये a × 5 बराबर b × 6। देखिए जो थोड़े से स्मार्ट लोग हैं वे ऐसे भी सोच सकते हैं कि a का मान 6 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 5, डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। मैं फिर भी सब ये लिए सिखा रहा हूँ। तो a इधर रह जाएगा, b घूम के इधर आएगा तो b आ जाएगा बटे में, ठीक है जी। ए के पास कौन पहुंचा बी बटे में। ऐसे ही 6 तो रहेगा जुकेतु, और 6 के पास कौन पहुंचेगा इधर से 5, तो 5 चला जाएगा बटे में। ए का मान कितना आ गया 6, बी का मान आ गया कितना 5। तो क्या पूछा है, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। बी का कितने प्रतिशत, मान लो बी का जो है x% जो है वो बराबर होगा ए के 20% के, ठीक है जी। आपसे ये पूछा है बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो बी की जगह बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना है 5, x% बराबर ए का मान भी हमें पता चल गया, ए का मान कितना है 6 × 20%। प्रतिशत से कट जाएगा प्रतिशत, और ये 5 घूमकर बटे में चला जाएगा। x का मान आ जाएगा 6 × 20/5, 5 से इसे काट देंगे, 5 × 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 24। तो आंसर हो जाएगा आपका 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मात्र सेकंडों के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है। देखिए a - b का 40% बराबर है a + b के 20% के। प्रतिशत से कट गया प्रतिशत, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि ये हो गया a - b का दुगुना बराबर a + b के 1 गुने के बराबर। a + b को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा a - b बटे में आ जाएगा a + b। इसी तरीके से 2 को मैं इसके बटे में ले जाऊँगा 1 के, तो ये 1 तो झुका तो रहेगा, बटे में चला जाएगा 2, ठीक है जी। तो देखिए क्या आ गया, a - b का मान 1 है और a + b का मान कितना है 2, ठीक है जी। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं a - b और a + b सेम चीज़ें होनी चाहिए, बीच में एक के निशान माइनस का और एक के निशान क्या होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। इस केस में अगर आपको इधर वाले का मान निकालना है यानी कि a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 2 + 1/2, यानी कि a का मान आ जाएगा 3/2। अगर b का मान आपसे पूछे तो b का मान हो जाएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी कि b का मान हो जाएगा 2 में से 1 गया 1/2। ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि ये पहले वाला ये इस बाद वाले के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, तो ये जो पहले वाला दे रखा है इसको तो रख दो ऊपर, a को रख दो नीचे, गुना 100% का निशान। b का मान कितना आया है 1/2, तो b की जगह रख दूंगा मैं 1/2। इसी तरीके से a की जगह रख दूंगा 3/2,
गुना 100% का निशान। जब ऐसी चीज़ दी हो तो ये चीज़ ऊपर जाकर उल्टी हो जाती है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2/3 और निशान का एंगल लगा देंगे गुना का, बराबर गुना कितने के बराबर है 100 के। देखिए इस 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1/3 गुना 100% का निशान, 1/3 गुना 100%, 33 सही 1/3% भी मिल सकता है, या फिर 33.33% भी आपको मिल सकता है। जो भी आंसर में मिले वही आंसर लगा दें। मेरा क्या दे रखा है आंसर, मेरा आंसर ना तो ये दे रखा है ना ये दे रखा है, मेरा आंसर यहाँ पे छोड़ रखा है क्या, 100 की 1 में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, 100/3% दे रखा है। ठीक है जी, मेरा आंसर यहीं छोड़ रखा है 100/3%। इससे आगे भी आपसे पूछ सकता है, पूछेगा तो आंसर आप लगा सकते हैं। आगे की 2 बात मैंने आपको ये बता दी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या दिया है, x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%। ठीक है जी, इस तरीके से हमको चीज दी हुई है। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, ये क्या है, x का 15% बराबर y का 25%, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये x गुना 3 बराबर y गुना 5 हो गया। ठीक है जी, तो x तो इधर रहेगा, y घूम के इसके बटे में आ जाएगा, इसी तरीके से 5 इधर रहेगा, 3 घूम के इसके बटे में आ जाएगा। तो हमें देना है जो x और y का अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 5:3। ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें x और y का अनुपात, शुरू के 2 का अनुपात कितना हो, 5:3। तो अगर पहला ऑप्शन देखें 3:5 है, गलत हो गया। अगर इसे देखें तो इन दोनों को 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, कितना आ गया 5:3, ये आंसर हो सकता है। ये 10:5 है, अगर इसे काट लो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 2:1, ये 3:2 है। ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आंसर खत्म, देखते ही क्वेश्चन खत्म है। इतना नहीं आपको सोचना है पेपर में, 2 चीज़ों के बीच आपका अनुपात निकालिए, क्या अनुपात हो सकता है, वो अनुपात ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ दे रखा है, और वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो प्रो लेवल के बंदे होते हैं ना, वो इस तरीके पे काम करके आंसर देते हैं, उनको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट देख लेते हैं, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, एक्स का मान 5 और वाई का मान 3, तो 5:3 देखना है मेरे को। जोन से ऑप्शन में शुरू के 2 में काट के 5 3 मिल गया ना, वही आंसर खत्म। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 150 का 5%। देखिए जब मैं इसको ऐसे करूंगा, 980 का 10% यानी कि 10/100, हालांकि परसेंटेज हटाता 2 जीरो काट देता, फिर भी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, माइनस 450 का x% यानी कि x/100 बराबर कितने के दे रखा है, 160 का 5% यानी कि 5/100। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, कितना बचेगा 98, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, तो 9/2 और 7 में x बराबर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 अठे 16, ये कितना हो जाएगा 8। देखिए इधर प्लस का 8 है, ये बराबर से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 98 तो रहेगा जुका तू, 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। और ये जब माइनस के 9/2x हैं, ये उधर जाएंगे बराबर से, तो प्लस के 9/2x हो जाएंगे। ठीक है जी, 98 में से 8 गए, कितने बच गए जी 90, और यहाँ है 9/2x। तो x का जब मैं मान निकालूंगा तो बटे वाली संख्या तो गुना में आ जाएगी, और जो ऊपर वाली संख्या है ये चली जाएगी बटे में, बराबर में रह जाएगा x। 9 से 90 कटेगा 10 बार, 10 की 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इधर क्या रह जाएगा x, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए जिस स्पीड से कैलकुलेशन मैं करता हूँ, आपको इसी स्पीड से कैलकुलेशन करनी चाहिए, हो सके तो इससे भी ज़्यादा स्पीड बनाइए आप, कि पेपर में को आप जैसे ही बैठे ना, तो पेपर में को आप तीर की तरह निकल कर जाएं। ये जो शार्पनेस नाली पड़ेगी ना आपको अपने माइंड में, यही पेपर में आपका सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका आने के बाद भी सब कुछ, लेकिन पेपर छूट जाता है, उसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ने पर तो ध्यान दिया है, लेकिन कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया है, उसको पढ़े अच्छे से नहीं पता होते, कैलकुलेशन करने की स्पीड नहीं होती। तो आपको सब चीज़ों को एक साथ करते हुए चलना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें करवाने की, ताकि आपको समझ में भी आए और आपकी स्पीड भी बढ़ सके। पेपर में आप स्मार्ट वर्क कैसे करें, ऑप्शन का सहारा कैसे लगे, सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है,
तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करें। आप जब इस क्वेश्चन को करें तो आप ऐसे लिखें, देखिए 28% का मान कितना दे रखा है 20, तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा 20 बटे ये 28 पूरा बटे में चला जाएगा, 1% का मान हो गया 20 बटे 28। किसका निकालना है, 49% का। तो 49% का जब आपको मान निकालना है, आपको क्या करना है, 1% का मान जो भी आया है उसमें 49 की क्या कर दो, गुना कर दो। देखिए अब इसको काट देते हैं, 7 चौक 28, 7 सती 49, 4 से को इसको काट दो, 4 पंजे 20, 7 की 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 28% किसी संख्या के 28% का मान देके उसी संख्या के 49% का मान पूछा है। इतना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, डायरेक्ट देखते ही खत्म है। मैं कैसे करता, मैं ये भी नहीं लिखने वाला था ये सारी चीज़ें, मैं डायरेक्ट लिखता 28% का मान 20 के बराबर है तो 20 बटे 28, पूछा किसका है, 49 का पूछा है तो गुना हो जाती 49 की। 7 चौक 28, 7 सती 49, 4 पंजे 20, आंसर आता 35। डायरेक्ट ऐसे करना था, खत्म। ये समझाने के लिए है, ये करने के लिए है। दोनों तरीके में से जो भी बेहतर आपको लगे वो आपको करके आना है।